See, this is your chapter from book Looping and Graphics in Small Basics. स्मॉल बेसिक क्या है? ये जो नेम है स्मॉल बेसिक, एक सॉफ्टवेयर का नेम है। जैसे अभी हमने एडोब एनिमेटर में एनिमेशन सीखा था ना, वैसे ही यहाँ स्मॉल बेसिक एक सॉफ्टवेयर का नेम है। यहाँ पे जो भी आएगा उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग लिखनी पड़ेगी, एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। जो हम इंस्ट्रक्शन खुद लिखते हैं उसका लॉजिक हमें समझना पड़ता है, उसके 2-3 लाइंस लिख के हमें उसको एग्जीक्यूट कराना पड़ता है। तो वो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमको देने पड़ते हैं कंप्यूटर को, तो हमारे दिए हुए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो आउटपुट देता है। अभी जो हमने एनिमेटर में किया वो हमने ड्रॉ वगैरह किया था, जो स्क्रीन पे दिखता था ओवल शेप दिख रहा है, रेक्टेंगल शेप दिख रहा है, सब आइकन्स अवेलेबल थे। लेकिन यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग, अगर आपको लॉजिक पता है तो आपको प्रोग्रामिंग के इंस्ट्रक्शन लिखने पड़ेंगे, और उसको लिखने के बाद उसको रन कराना होगा, तब वो आउटपुट मिलेगा। तो ये सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन जो हम लिखते हैं ना इसमें, उसको बोलते हैं प्रोग्राम। जब हम एज ए यूजर को इंस्ट्रक्शन लिखते हैं कंप्यूटर में तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। ये देखो इसमें यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आपने you have learned how to use sequential construction to write a program in previous class. ऐसा क्यों लिखा हुआ है? That is why I am asking. In the beginning of the chapter it is written here, in the previous class you have learned how to use sequential constructor. तो क्या, my question is that in previous class means class 6 you have learned. Ma'am, some other programs or sequence was there, ma'am. Class 6 some other one. Ma'am, in class 6, ma'am, 5th. प्रीवियस क्लास का मतलब ये हुआ क्लास 6 में तुम्हारे स्मॉल बेसिस आया था। No, ma'am, class 6 it was not there, ma'am. या 5th तो it was there. I think it was there but it was omitted from the syllabus. I think कुछ चैप्टर हटा दिए गए थे ना। Ma'am, chapter 4 and 5 was omitted, ma'am, last year. That is why you don't know कि ये omit कर दिया गया था। ओके, ये क्लास 6 में था लेकिन ये ओमिट कर दिया गया था चैप्टर। ओके, क्लास 7 में भी लास्ट ईयर ये चैप्टर ओमिट किया हुआ था, इसी साल में पढ़ा रही हूँ। क्या है, नाउ आई गॉट इट। तो प्रोग्रामिंग लिखने के लिए जो हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं ना उनको क्या बोलते हैं? मतलब कोई इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में, तो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। ठीक है, तो आपके कोर्स में अभी फिलहाल लूपिंग है। लूपिंग का क्या मतलब? आपने स्क्रीन शेयर करी है क्या? हाँ, दिख नहीं रही क्या? ब्लैंक दिख रहा है, मेरे को ब्लैंक दिख रहा है मैम। बाकी लोगों को? मैम दिख रहा है, मैम उसका नेटवर्क, मैम स्क्रीन शेयर दिख रहा है। Okay, मैम इट इज क्लियरली विजिबल। Okay. Now see, I have prepared this PDF for lesson beginning. देखो क्यू बेसिक में क्या होता है, सॉरी क्यू बेसिक आप पहले था, अब आपके स्मॉल बेसिक। सॉफ्टवेयर का क्या नाम है? स्मॉल बेसिक। स्मॉल बेसिक्स में आपको क्लास 7 में क्या सीखना है? लूपिंग। लूपिंग में प्रोग्राम कैसे लिखते हैं? लूपिंग का क्या मतलब होता है? जैसे कि ये डायग्राम देख रहे हैं, ये जो पर्सन है वो एक राउंड में भाग रहा है, इसी राउंड के अंदर दौड़ता जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? मैम एक ही चीज को ज्यादा बार करते हैं तो उसको लूपिंग बोलते हैं। यस, वेरी गुड। एक ही चीज को आप रिपीटेडली करते जा रहे हैं। कंटिन्यूसली हम क्या कर रहे हैं? एक ही काम कर रहे हैं। ये कंटिन्यूसली सर्कल में क्या कर रहा है? इसी सर्कल में ये भागे जा रहा है, रुक नहीं रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? लूपिंग। तो व्हेनेवर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? while programming there are situation when you have to repeat. आपके जब प्रोग्रामिंग हम लिखते हैं तो कई बार ऐसी कंडीशन आती है हमारे पास कि हमको एक ही काम बार बार करना पड़ता है। तो बार बार लिखने से अच्छा है, हमारा टाइम भी कंज्यूम होता है ज्यादा बार बार एक ही इंस्ट्रक्शन को लिखने में, और कंप्यूटर की मेमोरी भी ज्यादा जाती है। तो उसको बदला है इसमें एक लूपिंग का सिस्टम होता है, जिसमें आप एक इंस्ट्रक्शन डालते हैं और वो लूप में चलता जाता है। तो लूपिंग मीन्स रिपीटेडली एग्जीक्यूशन। यहाँ लिखा हुआ है ना, लूपिंग मीन्स रिपीटेडली एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेट। एक ही स्टेटमेंट को रिपीटेडली करता जाता है,
फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम। एक टाइम दे देते हैं कि 10 बार रिपीट करना है, 15 बार रिपीट करना है, 20 टाइम्स रिपीट करना है। हमको स्पेसिफाई करना पड़ता है ये काम हमको कितनी बार रिपीट करना है। तो हम कैसे करेंगे हम बाद में सीखेंगे। तो लूपिंग क्या है ये तो समझ में आ गया ना। टू रिपीटेडली डू अ सिमिलर एक ही काम को बार 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 करना, उसको क्या बोलते हैं, लूपिंग। अब नेक्स्ट पेज को देखते नहीं रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं। Let us understand the concept of loop with the help of an example. Suppose your instructor order you to run and take जैसे आप स्कूल में हो और स्कूल के ग्राउंड में आपने कोई बदमाशी की और आपके पीटीआई ने क्या बोला, 10 राउंड लगाओ आप ग्राउंड के। ठीक है, तो आपने क्या करोगे, कैसे काउंट करोगे कि आपके 10 राउंड पूरे हो गए? दिमाग से। पहले आप मैम एक जहां से स्टार्ट करोगे वो जगह आप याद रखोगे, यही यस होगा ना? मैम वहाँ पे दूसरा, यस मैम वहाँ पे दूसरा राउंड चालू होगा, फिर वहां से तीसरा, बिल्कुल। चौथा और पांचवा। नहीं मैम, हमारा स्कूल का ग्राउंड इतना बड़ा है कि है ना, राउंड काटते काटते कब 4-5 निकल जाते पता ही नहीं चलता। नो जैसे, मैम। जैसे कि यहाँ से आपने शुरू कौन किया, है मामा? मैम टू मार्क देयर। यहाँ से राउंड निकालना शुरू किया तो आप यहाँ से राउंड करके वापस यहाँ आएंगे तब एक राउंड पूरा होगा, ऐसा ही मानेंगे ना? यस मैम। यस मैम। If you want to Yes, take ma'am. 10 round then you have to set a fix location कि यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, यहीं पे वापस पहुंचूंगा तो एक राउंड होगा, फिर यहीं से स्टार्ट करके फिर यहीं से वापस पहुंचूंगा तो दूसरा राउंड होगा। इस तरह से 10 राउंड हमें निकालने हैं। 10 के बाद 11वां निकालेंगे नहीं, 10 ही बोला है आपको, ऐसा ही करेंगे ना? यस मैम। The very first step is क्या लिखा हुआ है यहाँ? The very first step is to fix a starting point and then start running. बिना स्टार्टिंग पॉइंट के तो आप शुरू नहीं करेंगे, पता होना चाहिए यहाँ तक पहुंचने पर आपका एक राउंड पूरा होगा। One reaching the starting point, again you complete a round. Then you take the second round and so on. This way you keep track of your number of round until the process get complete. इसी तरह आप 10 राउंड तक आप काउंट करेंगे कितनी बार यहाँ पहुंचे, जैसे ही 10 राउंड होंगे आप स्टॉप हो जाएंगे। तो ये आपका रियल लाइफ एग्जांपल है लूपिंग का। अब कंप्यूटर में कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। इन स्मॉल, अब एक कुछ फैक्ट्स है हमारे। स्मॉल बेसिक जो है एक सॉफ्टवेयर है, उस फाइल को जब हम सेव करते हैं ना तो वो .sb के नाम से एक्सटेंशन होता है। जैसे वर्ड का .doc होता है, एक्सेल का .xls होता है। इस स्मॉल बेसिक जो फाइल सेव होती है उसका एक्सटेंशन .sb कंप्यूटर अपने आप लगा देता है। आपको बस याद रखना है इसका एक्सटेंशन .sb होता है। In programming, this whole procedure involves setting a value by using a control variable and increment it। अब ये जो लिखा हुआ है ना कि इन होल प्रोसीजर इन्वॉल्व सेटिंग अ वैल्यू, एक वैल्यू को हम सेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर्सन ने राउंड लगाने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट सेट किया ना, वैसे ही हमको एक वैल्यू यहाँ सेट करनी है। वो एक कंट्रोल वेरिएबल के थ्रू करते हैं, वो आप अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी तब पता चलेगा आपको। और फिर उसको एक से इंक्रीमेंट करते जाते हैं, ये आप एग्जाम्पल के थ्रू ही पता चलेगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक वेरिएबल है सी, यहाँ पे हम जो भी वैल्यू मान एज्यूम करते हैं ना, जैसे आपने मैथमेटिक्स में कभी एज्यूम करते हैं ना एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 2, ऐसे करते हो कि नहीं मैथमेटिक्स? यस मैम। हाँ, तो यहाँ पर भी एक वेरिएबल जो ये एक्स वाई जेड या ए बी सी डी जो ये लेते हैं ना, इसको बोलते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, वेरिएबल। जो हम एज्यूम करते हैं एक वैल्यू, उस ए बी सी डी ए बी एक्स वाई जेड जो भी हम लेते हैं अल्फाबेट, उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल। वेरिएबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रोग्राम के दौरान इसकी वैल्यू चेंज भी हो सकती है। आपने c इक्वल टू 10 माना, आगे जाके प्रोग्राम में आपने c की इक्वल टू 20 कर दिया तो 10 को रिप्लेस करके 20 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कभी भी चेंज हो सकती है। इसको इसलिए बोलते हैं वेरिएबल। तो हम जो एज्यूम करते हैं ना एक वेरिएबल लेके कोई वैल्यू को, उसको बोलते हैं कंट्रोल वेरिएबल। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि लेट अस से द कंट्रोल इस वेरिएबल जो है c है वो विच स्टार्ट, उसकी वैल्यू 0 है, c की वैल्यू क्या है, 0 है, ये हमने एज्यूम किया है। तो जब
व्हेन द फर्स्ट राउंड इज ओवर, जैसे ही वो पर्सन एक राउंड कंप्लीट करेगा तो सी की वैल्यू अपने आप 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। जो सी की वैल्यू है वो उसमें एक ऐड हो जाएगा। तो सी की वैल्यू क्या थी, 0 थी, हमने एज्यूम क्या किया था, सी की वैल्यू 0 है, तो C इज इक्वल टू C प्लस 1 हम लिखेंगे। तो अब C की वैल्यू क्या हो जाएगी, C इज इक्वल टू C की वैल्यू क्या थी, पहले 0 प्लस 1 कर दिया तो वो 1 हो गई। अब अगले राउंड में क्या होगा, C की वैल्यू अब यहाँ पे C की वैल्यू 1 हो गई थी, देखो लिख के बताती, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे क्या हो गया था, C की वैल्यू 1 कैसे हो गई थी, क्योंकि हमने 0 माना था, 0 में 1 ऐड किया तो ये हो गई 1। अगला राउंड में क्या होगा, फिर से C इज इक्वल टू C प्लस 1 है, तो अब की बार C की वैल्यू 1 है, तो 1 के अंदर 1 ऐड होगा, तो इस बार C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। अगली बार फिर से राउंड कंप्लीट करेगा, फिर C प्लस 1, मतलब C की वैल्यू 2 है, 2 प्लस 1 3। इस तरह से एक का इंक्रीमेंट अपने आप होता रहता है। यहाँ पे लूपिंग में अब प्रोग्राम हम करेंगे तब समझना, क्योंकि पहली क्लास है, आपने 6th में पढ़ा नहीं है, इसे थोड़ा टफ पड़ेगा पर समझ में आ जाएगा। तो वैल्यू एक से इंक्रीमेंट होते हुए, जैसे यहाँ थी 1, एक से इंक्रीमेंट हुआ, ये 2 हो गया, बार थोड़ा ऊपर चला गया, जैसे हमने एक्सेल में बार पढ़ा था ना, फिर वैल्यू 3 हो गई, थोड़ा ऊंचा हो गया, फिर 4 हो गई, 5 यस मैम। 6 हो गई। इस तरह से वैल्यू एक से इंक्रीमेंट होती जाती है लूपिंग के अंदर। और आफ्टर इंक्रीमेंटिंग द कंट्रोल वेरिएबल इज चेक्ड अगेंस्ट द मैक्सिमम लिमिट। फिर हम लिमिट क्या सेट कर देते हैं, हमने सी की वैल्यू 0 ली थी, हम लिमिट सेट कर देते हैं, हमको 10 राउंड लगाना था उस पर्सन को, तो हम क्या करेंगे, जब तक सी की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 रहेगी तब तक ही वो राउंड काटेगा। जैसे ही सी की वैल्यू 11 हो जाएगी ना, तो वो स्टॉप कर देगा, इंक्रीमेंट करना स्टॉप कर देगा। वो कैसे करेगा वो हम अभी समझेंगे। तो एडवांटेज ऑफ लूपिंग टेक्निक क्या है प्रोग्रामिंग में, कि इससे टाइम, एक ही इंस्ट्रक्शन को बार बार लिखने में टाइम जो है वो नहीं लगेगा एक्स्ट्रा, रिड्यूस द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, लाइंस भी बार बार लिखनी नहीं पड़ेगी, और कंप्यूटर की मेमोरी भी खराब नहीं होगी। बार बार एक ही इंस्ट्रक्शन लिखोगे तो वो मेमोरी में कहीं ना कहीं जाके सेव होता है। तो लूपिंग में जो है ये सारे काम हमारा रिड्यूस हो जाएगा, हम एफिशिएंटली वर्क कर पाएंगे, हम भी और कंप्यूटर भी। तो जब हम स्मॉल बेसिक्स की बात करते हैं तो इसमें दो तरह की लूपिंग होती है। एक तो होता है फॉर लूप, ये लूपिंग के इंस्ट्रक्शन लिखने के दो तरीके हैं, एक होता है फॉर लूप और एक होता है व्हाइल लूप। तो हम आज की क्लास में फॉर लूप का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह से जब से लूपिंग प्रोसेस चलता रहता है ना, रिपीट किया फिर रिपीट किया, यस मैम। मल्टी, तो ये कैसे करेंगे वो हम समझेंगे। The process of repeating a program statement in a loop can be simplified and controlled by using looping statement. देखो जैसे कि यहाँ पे ये प्रोग्राम नहीं है, ये इसको बोलते हैं एल्गोरिथम। कभी 6th में आपको ओमिट कर दिया, इसलिए आपको कभी एल्गोरिथम भी नहीं पढ़ा होगा, वरना 6th में है कोर्स में। नो मैम। नो मैम। हाँ, अब देखो ये प्रोग्रामिंग नहीं है, ये मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। यहाँ से स्टार्ट किया हमने प्रोग्राम, ठीक है। मान लो उस वही एग्जांपल लेते हैं कि उस पर्सन को जो है 10, आपको जो है 10 राउंड लगाने हैं ग्राउंड के, तो आप कितनी बार लूप चलाएंगे, 10 टाइम्स। जैसे कि इनिशियली मैं मान लेती हूँ, वेरिएबल मैं लेती हूँ ए, ये वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, वॉट एवर अल्फाबेट यू वांट टू टेक। जैसे मैंने ए की वैल्यू क्या दे दी, मैंने 1, मैंने एज्यूम करी ए की वैल्यू 1 है, ठीक है। मैंने लूप स्टार्ट किया और यहाँ मैंने कंडीशन क्या दी, मेरी कंडीशन क्या है, मुझे 10 राउंड निकालने हैं, तो मैं क्या दूंगी, ए की वैल्यू जो है वो लेस देन या इक्वल टू 10 होनी चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, ये लेस देन साइन कभी पढ़ा है आपने मैथमेटिक्स में, लेस देन और इक्वल, लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल Yes, ma'am. Yes, ma'am. पढ़ा है ना। तो इसका क्या मतलब है, अरे ये अरे किसकी आ मैम, रही ये है, मौद्रिक को बोलो माइक बंद करे। किसकी आवाज आ रही है,
माइक ऑफ रखे सब अपना, जब मैं पूछूं तभी ओपन करें। तो लेस देन मतलब ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 10 से कम या 10 के इक्वल होनी चाहिए, तब तक ही वो पर्सन भागेगा। जैसे 11 होगी वो स्टॉप हो जाएगा कि नहीं होगा। तो हमने कंडीशन क्या दी, हमने कंडीशन क्या दी, हमारी कंडीशन क्या है, ए की वैल्यू ए से 10 से कम या इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी ए की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ, यहाँ तक पहुंचा, यहाँ पहुंचे, इसने चेक किया क्या ए की वैल्यू अभी भी कम है 10 से, हाँ कम है, तो कंडीशन अभी ट्रू है, क्योंकि 1 10 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो यहाँ पे ये वापस यहाँ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इफ द कंडीशन इज ट्रू, लिखा हुआ है ना, कंडीशन ट्रू है, वापस यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे Yes, ma'am. यहाँ जाके हम क्या लिख देंगे, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 कर देगा ये, ए इक्वल टू ए प्लस 1। तो ए की वैल्यू 1 थी, प्लस 1 करने पर अब ए की वैल्यू क्या हो गई, 2। 2 हो गई। मैम ये परवीन 2। चौधरी के माइक से आवाज आ रही है, प्रवीण चौधरी। प्रवीण चौधरी म्यूट करो अपने आप को, अब वापस से मत करना। समझ में आया, ए की वैल्यू बस, तो अब ये 1 हटके क्या हो गया, इसकी वैल्यू 2 हो गई। फिर वापस यहाँ गया, इसने वापस चेक किया क्या 2 10 से छोटा है, यस छोटा है, कंडीशन ट्रू है, वापस यहाँ गया, अब ये प्लस 1 कर देगा तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। फिर यहाँ पे गया, फिर कंडीशन चेक की, 3 भी 10 से छोटा है, इस तरह से ये चलता जाएगा, ये अब 4 कर देगा। जब ये 10 इक्वल टू 11 हो जाएगा ना, जैसे ये 11 हो गई, तो ये वापस यहाँ कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, क्योंकि 11 10 से छोटा नहीं है, और प्रोग्राम अपने आप एंड हो जाएगा। समझ में आया ये एल्गोरिथम। कंप्यूटर बार बार कंडीशन चेक करेगा, जब तक कंडीशन ट्रू है लूप चलता जाएगा चलता जाएगा, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, लूप जो है, हम लूप से बाहर आ जाएंगे। ये कंप्यूटर का कंसेप्ट है, अभी ये प्रोग्रामिंग नहीं है। प्रोग्रामिंग क्या है वो अब मैं बताती हूँ। So the for loop is used when a group of statement are to be executed a specific number of time. ये सिंटैक्स है। अब देखो मेरे पास भी इस समय स्मॉल बेसिक सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन मैंने ये प्रोग्रामिंग आप भी कर पाओगे, मैंने एक तरीका निकाला है ऑनलाइन, जो आपकी वेब, जो कंप्यूटर में गूगल पे, जब आप, मैं आपको लिंक भेजूंगी, मैंने बुकमार्क बना रखा है, स्मॉल बेसिक की कोडिंग आप ऑनलाइन कर सकते हो, एक वेबसाइट अवेलेबल है। ये मैम देखो, कैसे, वो तो ब्राउजर में होगा या ये गूगल में होगा? हाँ ब्राउजर में, ब्राउजर में आप वेबसाइट का एड्रेस डालेंगे मैम तो ये, गूगल क्यों बोल रहे हो? गूगल पे ही सर्च किया है मैंने, सर्च किया तो मुझे ये मिली वेबसाइट। मैम क्या सर्च करना है? Ma'am, then उसका what to write? उसका लिंक मैं भेज दूंगी आपको ग्रुप में, ठीक है। Ma'am, after this, ma'am, where to click? Ma'am, it is not coming on me. listen. When you open the website, this, पहले मेरी बात सुन लो फिर डाउट पूछना। जैसे ही वेबसाइट ओपन करोगे, ये पूछेगा क्या आपको डाउनलोड करना है, आप डाउनलोड होता है तो डाउनलोड कर दे, ठीक है। मैंने अभी ट्राई नहीं किया, या डाउनलोड का भी क्वेश्चन दे रखा है, या स्टार्ट कोडिंग ऑनलाइन भी लिखा हुआ है, इसको क्लिक करती हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है डाउनलोड करने का, मैंने अभी सुबह सुबह ही देखा था। मैम इससे क्या होता है? इस पे हम ऑनलाइन कोडिंग करके देख सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर आपके Excuse पास। me, ma'am. बोलो। Ma'am, I mean the animation also, ma'am, this web is opening, but then, ma'am, zip file is downloading. हाँ, zip file will be there. Then what to do with it? Ma'am, it's not opening only, ma'am, animation. Zip file is opening. हाँ, इन द एनिमेशन जिप फाइल इज ओपनिंग ना, तो उसमें एक सेटअप की फाइल होगी जिप के अंदर, ये सेटअप या इंस्टॉल करने का कोई फाइल होगा, उस पे क्लिक करोगे तो वो इंस्टॉल करेगा। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. अब देखो Thank ये you, मैंने स्टार्ट ऑनलाइन किया तो ये एक ऑलरेडी लिखा हुआ आया है, और न्यू प्रोग्राम, यहाँ से मैं लिखना शुरू करती हूँ। अब कैसे, इसका सिंटेक्स क्या है मैं बताती हूँ। देखो
सिंटैक्स मतलब कि कैसे लिखते हैं फॉर लूप। पहले हम लिखेंगे फॉर वर्ड लिखेंगे, फिर उस कंट्रोल वेरिएबल मतलब जो हमने सी लिया था जैसे कि इक्वल टू, उसकी इनिशियल वैल्यू किया और फाइनल वैल्यू। हमको लूप कहाँ चलाना है, हमको राउंड 1 से लेकर 2 वर्ड बीच में लिखना है, और राउंड कहाँ तक चलाना है, हमको 10 राउंड लगाने थे। तो एक वेरिएबल लेना है, पहले लिखना है फॉर, फिर एक फॉर लिख के एक वेरिएबल लेना है, उसकी इनिशियल वैल्यू लिखनी है और कहाँ तक लूप चलाना है वो लिखना है। बीच में स्टेटमेंट लिखेंगे और लास्ट में हम लिखेंगे एंड फॉर। ये इसका सिंटैक्स है। ये जो तरीका दिखाया जाता है उसको क्या बोलते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में, सिंटैक्स। कि फॉर लूप लिखने का ये तरीका है, द वे ऑफ राइटिंग द फॉर लूप इज दिस। तो उस वे को क्या बोलते हैं, सिंटैक्स। अब यहाँ पे इसने दे रखा है, हमको एक प्रोग्राम लिखना है। एक सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं हम। एक प्रोग्राम लिखना है हमको फर्स्ट, फिर प्रवीण चौधरी म्यूट योरसेल्फ। मैम अब मोदी क्या माइक से आ रही है? नहीं, प्रवीण की आ रही थी, प्रवीण म्यूट रखो। आ रही है। दोबारा आवाज आई तो मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी, डिस्टरबेंस नहीं चाहिए मुझे। सॉरी मैम। Okay. मुझे क्या करना है, 1 to 10 नंबर को प्रिंट करना है। 1 से लेके 10 नंबर को मुझे लिखना है। ठीक है, आई वांट कि कंप्यूटर 1 से लेके 10 तक के नंबर अपने आप प्रिंट कर दे। तो देखो, अब मैं इस ऑनलाइन पे जाती हूँ, मैं क्या लिखूंगी, फॉर। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है फॉर में मैंने वेरिएबल ले लिया ए। ये वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हैं। इक्वल टू, इनिशियल वैल्यू क्या है मेरी 1। 1 से लेके मुझे कहाँ तक लिखना है, 10 तक लिखना है। अब कंप्यूटर में प्रिंट कराने का कमांड क्या होता है, स्मॉल बेसिक में टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन। ये कोई भी चीज को प्रिंट करना है तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन। ये याद रखना, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ मिलेगा आपको, टेक्स्ट विंडो राइट लाइन। हमको क्या प्रिंट कराना है, हमको प्रिंट कराना है ए। ए की वैल्यू क्या है, देखो ये चीज हटा देती हूँ मैं, हमको ये चीजें नहीं चाहिए। मुझे लिखना है अब एंड फॉर। मैंने फॉर लूप चलाया, यहाँ पे मैंने ऊपर वैल्यू असाइन नहीं की। ए की वैल्यू इनिशियली 1 to 10 लिखा है, तो सबसे पहले ए की वैल्यू क्या होगी, 1। फॉर एज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 1 to 10, तो सबसे पहले ए की वैल्यू क्या है, 1। मैम 1 1। 1 है तो टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन का मतलब है कि जो भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। हमने ब्रैकेट में क्या लिखा, ए की वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ क्या प्रिंट होगा, 1। ए की वैल्यू सॉरी 1 है इनिशियली, तो यहाँ होगा 1। अब ये फॉर लूप में अपने आप ही 1 से इंक्रीमेंट कर देता है, ये वापस ऊपर जाएगा। लूप का मतलब क्या होगा, ये प्रिंट करके वापस फर्स्ट लाइन पे जाएगा, और अब 1 से इंक्रीमेंट हो गया इसका मतलब अब ए की वैल्यू क्या हो गई, 2। फिर नेक्स्ट लाइन में जाएगा, ये 2 को प्रिंट कर देगा, ए की वैल्यू को प्रिंट करेगा, ए की वैल्यू 2 है। फिर ऊपर जाएगा, फिर से इंक्रीमेंट होगा, ए की वैल्यू 3 हो गई, 3 प्रिंट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ए की वैल्यू 4 हो गई। इस तरह से ये 10 तक प्रिंट करेगा। अब अगली लाइन में ये ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11। जैसे ही 11 होगी ये एंड पर आ जाएगा, एंड फॉर पे आ जाएगा। तो अब हमने ये लिखा सिंपल, ये 3 लाइंस लिखी मैंने, फॉर 8 to, क्योंकि मुझे ओनली 1 to 10 नंबर को प्रिंट करना है। अब मैं इस रन पे क्लिक करती हूँ, इस ऑनलाइन में जो रन लिखा हुआ है इसका आउटपुट देखना है मैंने। तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इससे प्रिंट कर दिया, और फिर ये बाहर आ गया। बैक पे जाते हैं, समझ में आया। अगर मैं यहाँ 10 की जगह 20 कर दूं तो अब रन करके देखो तो ये 20 तक प्रिंट करेगा। तो मुझे 1 से लेके 20 तक प्रिंट कराना है, तो मुझे बार बार विंडो टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन करके ए 1 2 3 4 20 टाइम्स लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने लूप चला दिया और ये लूप ऑटोमेटिकली 1 से इंक्रीमेंट कर देता है। कई बार ऐसा होता है कि हमको 1 से इंक्रीमेंट नहीं, हमको 2 का इंक्रीमेंट करना है। ये बाय डिफॉल्ट कितने से इंक्रीमेंट करता है, 1 से। अब मुझे इवन नंबर, ऑड नंबर ही लिखना है, मुझे 1 लिखना है, 3 लिखना है, 5 लिखना है, 7 लिखना है। मुझे 2 का इंक्रीमेंट चाहिए।
तो यहाँ उसके लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, स्टेप 2। जितने का अगर आप स्टेप नहीं लिखते हो तो ये 1 से इंक्रीमेंट करेगा, स्टेप 2 लिखते ये 2 से इंक्रीमेंट कर देगा। तो 1 के बाद क्या प्रिंट होगा, 3 3 के बाद मैम 3 मैम 5 5 5 अब देखो रन करके देखते हैं, 1 3 5 7 मैम 9 5 सारे इवन नंबर प्रिंट, सॉरी ऑड नंबर प्रिंट हो गए। अगर आपको प्रोग्राम दिया जाए कि राइट अ प्रोग्राम ऑफ स्मॉल बेसिक्स टू प्रिंट ऑड नंबर, तो आप सिर्फ ये 3 लाइन लेंगे। अब आप दिमाग लगा के बताओ, मुझे इवन नंबर प्रिंट करने 1 to 20, तो मैं क्या करेक्शन करूं बताओ। मैम स्टेप 3 मैम स्टेप 3 स्टेप 3 से क्या होगा, 1 तो प्रिंट होगा, 1 तो खुद एक ऑड नंबर है, मैम 1 को 2 कर दो। 1 एक ऑड नंबर है ना, तो ये इवन स्टेप 4 मैम 2 to 20 कर दो, स्टेप 2 2 से 20 कर दो और स्टेप 2 कर दो। चलो देखते हैं। डोंट राइट to जतिन, 20 जतिन डोंट राइट हियर। सॉरी मैम। अरे वाह, ये किसने बताया, बड़ा सही बताया, इवन नंबर मैम प्रिंट पूर्वा होगा। कोकलानी मैम पूर्वा कोकलानी वेरी गुड, नहीं मैम उसने नहीं बताया। इवन नंबर प्रिंट हो गए ना। यस मैम। तो इस तरह से आप इंक्रीमेंट एक का ही देना है तो स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, एक से ज्यादा देना है तो आपको स्टेप लिखना है। यहाँ देखते हैं, ये इरेज करो जिसने भी लिखा है। मैम जतिन मैम जतिन एंड प्रवीण बोथ। ये देखो, ये यहाँ पे मैम प्लीज जो मैंने अभी एक्सक्यूज मैम, हाँ बोलो मैम जूम आउट करो ना। क्या। मैम जूम आउट करो। हाँ सही, ये भी सही है। अगर मैं यहाँ 2 से नहीं 0 से शुरू करूं तो भी ये इवन नंबर हाँ मैम पे, तब भी हो जाएगा। फिर ये मैम 0 मैम से प्रवीण जीरो चौधरी मैम की बस वैसे फिर से अलग अलग मैम बस आवाज आ रही है। मैम बस मैम क्या? बस स्टार्टिंग में आपको है ना कोई भी इवन नंबर लगाना है, तभी वो पूरे इवन नंबर्स आएंगे। वेरी गुड, मैम वेरी मैम गुड। सचिन then पटेल step गाली दे 2 रहा है मेरे को। and then मैम step 2 कौन बोल रहा है ये, क्या मैम वो ये सचिन जतिन पटेल गाली दे जतिन रहा है। बोल रहा है मैम। हाँ, डोंट वेस्ट टाइम, फालतू की बातें करने में टाइम, यहाँ पे कंसंट्रेट मैं करो। बहुत जतिन और प्रवीण दोनों मैम क्लास को डिस्टर्ब करने को बाहर निकाल दूंगी कब से। है, बहुत मैम मैंने इंटरेस्टिंग। कुछ भी नहीं बोला मैम। हाँ अब चुप, एक्सक्यूज मी मैम, चुप रहो अब। ये जतिन डोंट राइट, आई सेड। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो। मैम इसने क्या मैम बनाया है? मैंने मैम ट्राई ना किया, पर मैम वहाँ पे पूछ रहा है, फर्स्ट में तो पूछ रहा है न्यू प्रोग्राम और इसे पूछ रहा है मैम। तुमने अभी ट्राई किया? यस मैम। नहीं, ये मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक भेजूंगी अभी। मैम इस जतिन को क्लास से मैम बाहर निकालो, गलत गलत चीजें बना रहा है मैम स्क्रीन पे। निकाल दिया मैंने बाहर, वही कर रही थी। अब मैं लिंक भेजूंगी आपको ग्रुप में, उस पे क्लिक करके उसको आप ऑनलाइन करना, ठीक है। okay कंप्यूटर मैम। ओके मैम आप the animation also मैम you send। मैम ट्राई करूंगा होएगा तो। अब देखो, यस मैम। डाउनलोड 5 मिनट मैम बचे डाउनलोड हो हैं। जाएगा तो कर लेंगे मैम, डाउनलोड नहीं होएगा तो नहीं कर लेंगे। अब ये बताओ, मुझे 8 की टेबल लिखनी है। आई वांट टू राइट 8 टेबल ऑफ 8, तो मैं क्या करूं। मैम मैम 8 8 मैम 8 and step 8 मैम 8 to 80 and then step 8 मैम 8 एक to मिनट, 80 and then नैना तुम बोलो, बाकी सब चुप रहो। हाँ बोलो। मैम मेरे कौन सी भाषा बोल रहे हैं? 8 लिखूं यहाँ पे। मैम 8 to 80 and then step 8 मैम step 8 मैम step 8 अरे इंटेलिजेंट। अरे ये मौद्रिक को बोलो ना, चुप रहा है मैम, बीच बीच में बोल रहा है। यस मैम। बिल्कुल सही बताया नैना, वेरी यस गुड। मैम। 8 की Thank you, टेबल ma'am. लिखने के लिए क्या करेंगे, 8 16, आपको पता है कोई भी टेबल में उतना ही गैप होता है, तो 8 से Yes, स्टार्ट ma'am, करेगा, वो 80 से खत्म होगा, ठीक है।
अब पुलकित Yes. और जिससे पूछूंगी वही बोलेगा, बाकी सब चुप रहेंगे। ओके मैम। मैम तुम वेबसाइट बताओ का नेम क्या है? पुलकित 12 की टेबल का बताओ क्या लिखूं? ओनली पुलकित विल से। मुझे 12 की टेबल लिखनी है तो मैं क्या करेक्शन करूं? मैम 8 की जगह 12 लिख दो। हाँ प्रवीण तुम बोलो। मैम 12 की टेबल लिखनी है हाँ तो मैम 12 2 जा 24 मैम ऐसे करके लिखेंगे। मौद्रिक तुम बोलो। मौद्रिक माथुर। मैम A is equals to 12, A is equals to 12 and मैम 2 is equals to 2 के मैम 2 जिधर 8 लिखा हुआ है मैम आप लिख दो 120 और स्टेप 12 120 और स्टेप 12। 12. and मैम स्टेप 12। वेरी गुड। समझ मैम में आ आया? गई। टेबल कहाँ से शुरू होती है और जहाँ एंड होती है वो 1 टू उसके जगह वो आएगा, और स्टेप जो है जितने नंबर की टेबल है उतने मैम स्टेप। जितना जितना गैप चाहिए आप उस हिसाब से वहाँ पे लिखना मैम है। आपने मुझसे कुछ Yes, पूछा था मैम क्या? how many मैम steps? आपने वो मेरा स्टेप नेट चला क्या गया लिखा था। है? मैम वो मेरा नेट चला गया था, आपने मुझसे क्या पूछा था? हाँ पुलकित तुम अब बताओ 5 की टेबल कैसे लिखूं? पुलकित बताएगा। 5 की की टेबल टेबल, वो हाँ। कसर तो आपके हाथ में है, मैम मैं कैसे लिखूंगा? अरे तुम बोलो मैं लिखूंगी। गिव मी अच्छा 5 1 इंस्ट्रक्शन। जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा मैंने 15 टेबल नहीं 5 4 पूछी जा है। यू 20। आर नॉट स्मॉल किड। आई वांट टू आस्क व्हाट टू राइट इन द प्रोग्राम, व्हाट करेक्शन टू बी मेड हियर टू राइट द टेबल ऑफ 5। पूर्वा बोलो। मैम मैम फॉर A is equals to 5 to मैम 50 स्टेप मैम 5। वेरी गुड। रन करते हैं। आ गई? बाकी सब लोगों को समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट? नो No, No, मैम। ma'am. तो यहाँ पे देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये राइट लाइन में मैं क्या लिख सकती हूँ? खाली टेबल लिखने से अच्छा मैं लिख दूं 5 1 जा 5 इक्वल टू 1। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5 ऐसे लिखना चाहूँ तो जो चीज हमको एज इट इज लिखनी होती है ना वो हम डबल कोट्स में लिखते हैं। जैसे मुझे डबल कोट्स में क्या लिखना है? 5 मल्टीप्लाई बाय Ma'am, 5 errors are 5 मल्टीप्लाई बाय क्या लिखेंगे? ए की वैल्यू मैम 1। अभी तो 1 ही लिखना पड़ेगा। ma'am here ma'am why x you have wrote ma'am? एक्स नहीं है चलो ये चीज मैं अगली क्लास में बताऊंगी, अभी का टाइम कम Okay, बचा है, ma'am. कंफ्यूजन हो जाएगा ये Ma'am इसका। 1 minute. ओके मैम। ओके तो आज मैं आपको Ma'am, when you will- ये पीडीएफ भेजूंगी मैं Ma'am, आपको। Praveen is यस मैम। इस पीडीएफ के अंदर जितने भी प्रोग्राम के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं ना वो लिख लेना। और यस मैम। ठीक है Ma'am, okay ma'am. ओके मैम you when you मैंने will जो send जो the लिखना है वो link, हाईलाइट करके भेजोगे? क्या कह ma'am रहे when you will send the link, आफ्टर 12? मैम आपको Okay, 5 की ma'am. टेबल नहीं आती? thank you ma'am।